हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त जोया और यहाँ पर हम बीएमएलटी डीएमएलटी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो गाइज आज का टॉपिक है हमारा टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब क्या होता है, टेस्ट ट्यूब के यूजेस, टेस्ट ट्यूब जो हमारे कलर कोडेड टेस्ट ट्यूब्स रहते हैं तो वो अलग अलग होते हैं, तो उनके अंदर क्या ऐसे सब्सटेंसेस रहते हैं जो उनको अलग करते हैं, ठीक है। और अलग अलग टेस्ट ट्यूब के लिए हम कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं ये भी, ऑर्डर ऑफ ड्रॉ क्या होता है ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ब्लड ट्यूब में ब्लड कलेक्ट करते टाइम क्या प्रिकॉशंस लेने हैं हम ये पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम ये सारी चीज़ों को बेटा डिटेल में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो गाइज हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझो कि टेस्ट ट्यूब होती क्या है। देखो टेस्ट ट्यूब को और हम क्या बोलते हैं, वैक्यूटेनर, ठीक है। क्या बोलते हैं इधर लिख देती हूँ, ये ड्राइंग पे देखो, ये ड्राइंग मैंने बनाई है, इस पे मत जाना, ठीक है। टेस्ट ट्यूब को और हम बोल सकते, एक मिनट, टेस्ट ट्यूब को और हम बोलते हैं वैक्यूटेनर, ओके। टेस्ट ट्यूब को और हम क्या बोलते हैं, वैक्यूटेनर। बेसिकली बेटा ये एक स्टेराइल होती है, ठीक है। स्टेराइल टेस्ट ट्यूब होती है, प्लास्टिक की होती है या फिर ग्लास की भी हो सकती है, ठीक है। इसको हम क्यों यूज करते हैं, इसको हम ब्लड को कलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। जब हम फ्लेबोटॉमी करते हैं, जब हम ब्लड कलेक्शन करते हैं तो वो ब्लड सिरिंज में रहता है, ठीक है। अब उस ब्लड को बेटा हमें किसी कंटेनर में ट्रांसफर करना होता है, ओके। फिर उस कलेक्टेड ब्लड को बेटा हमें अलग अलग डिपार्टमेंट में पहुंचाना होता है ना, टेस्ट लगाने के लिए। तो हम जिस ट्यूब में ब्लड कलेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड कलेक्शन ट्यूब, ठीक है, या फिर टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसी होती है, प्लास्टिक की होती है या फिर ग्लास की भी हो सकती है, ठीक है। अब ये जो बेटा टेस्ट ट्यूब्स होती है ये कैसी होती है, कलर कोडेड होती है ना। सब टेस्ट ट्यूब के अलग अलग कलर होते हैं और ये कलर बेसिकली इनको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये कलर बेसिकली ये शो करते हैं कि इसमें कौन सा एडिटिव या फिर केमिकल बोल सकते हैं हम, ऐड है, ठीक है। और इसमें हम कौन से टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एंटीकोएगुलेंट्स आते हैं, ठीक है। जब हम एंटीकोएगुलेंट्स पढ़ेंगे बेटा उसका अलग से टॉपिक बनाऊंगी, ठीक है। तो हमें और अच्छे से एडिटिव के बारे में समझ में आ जाएगा। बट अभी देखो मैं बता देती हूँ शॉर्ट में कि जो हमारे टेस्ट ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, उसमें एडिटिव मिक्स होते हैं बेटा, कुछ केमिकल मिक्स होते हैं जो ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करवाते हैं, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देते, या फिर क्लॉट एक्टिविटीज प्रेजेंट रहते हैं जो कि ब्लड को क्लॉट करवा देते हैं सीरम और ब्लड को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे एडिटिव मिक्स होते हैं। तो ये एडिटिव बेटा अलग अलग तरह के एडिटिव मिक्स रहते हैं ना, एक ही एडिटिव मिक्स नहीं रहता है। किसी ट्यूब में मिक्स होते हैं एडिटिव और किसी ट्यूब में नहीं होते, ठीक है। तो ये एडिटिव बेसिकली इनको एक दूसरे से अलग करता है और इस एडिटिव की वजह से ही हम अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग टेस्ट ट्यूब का यूज करते हैं ब्लड को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। अभी हम ये भी देखेंगे बेटा कि कौन से ट्यूब में हम किस टेस्ट के लिए ब्लड कलेक्ट करते हैं, ठीक है। चलो एक एक करके सब चीजों को देखेंगे। तो चलो अब हम आ ही जाते हैं हमारे टाइप्स ऑफ टेस्ट ट्यूब पे, ठीक है। इसको हटाती हूँ मैं। तो बेटा इधर देखो, टाइप्स ऑफ टेस्ट ट्यूब, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्लू टॉप का, ठीक है। ब्लू कैप बोल दो या टॉप बोल दो, ठीक है, या फिर लाइट ब्लू, लाइट ब्लू होती है ना। चलो तो ये कैसे होती है, बेसिकली ये एक ट्यूब है मान लो, मैं बनाऊंगी तो बहुत गंदी सी, पर मैं बनाऊंगी क्योंकि मुझे बनाना है। ओहो, चलो तो ये हो गई हमारी ब्लू टॉप ट्यूब। इसको हम क्या बोलते हैं, इसमें बेटा एडिटिव कौन सा रहता है ये देखो, ठीक है। इसमें एडिटिव रहेगा, स्पेलिंग तो बेटा इसमें एडिटिव रहेगा सोडियम सिट्रेट, ठीक है। इसमें सोडियम सिट्रेट रहेगा 3.2% और 3.8%, ठीक है। ये सोडियम सिट्रेट क्या होता है बेटा, ये होता है एंटीकोएगुलेंट, ठीक है। क्या होता है, एंटी
गुलेंट। एंटीकोएगुलेंट बेसिकली बेटा ब्लड को क्लोट होने से बचाते हैं, ठीक है, ब्लड को क्लोट नहीं होने देते। हमने देखा है कि हमारे ब्लड में क्या होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं ना, जैसे फिब्रिनोजन हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, और ऐसे बहुत से क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड को क्लोट करवाते हैं। तो ये एंटीकोएगुलेंट बेटा क्या करते हैं, ये एंटीकोएगुलेंट्स उन क्लॉटिंग फैक्टर्स की एक्टिविटी को रोक देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, और ब्लड को क्लॉट नहीं होने देते, ब्लड को जमने नहीं देते, ठीक है। तो ये ब्लू टॉप वाइल में जिसमें सोडियम सिट्रेट होता है, ये बेसिकली एक एंटीकोएगुलेंट होता है। और इसका मोड ऑफ एक्शन अगर हम देखें, मोड ऑफ एक्शन, तो ये क्या करता है बेटा, ये कैल्शियम को बाइंड करता है, ठीक है, कैल्शियम को क्या कर देता है, बाइंड कर देता है। और क्या कर देता है, अब कैल्शियम का हमें पता ही है कि कैल्शियम क्या है, ब्लड को क्लोट करवाता है। तो ये जो हमारा सोडियम सिट्रेट है ना, ये इस कैल्शियम को ही बाइंड करता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड क्लोट नहीं होता, ठीक है। देखो इधर लिख देती हूँ, प्रिवेंट्स ब्लड क्लोटिंग। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके यूजेस क्या है बेटा, तो इसको यूज करते हैं हम कोएगुलेशन स्टडीज के लिए, ठीक है। इसको हटा देती हूँ मैं, ठीक है, इधर लिख देती हूँ। चलो बेटा यहाँ पे देखो, इधर मैंने उसको इरेज कर दिया, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, इसका यूज क्या होता है बेटा, इसको यूज करते हैं हम कोएगुलेशन के लिए, ठीक है, कोएगुलेशन के लिए, ठीक है बेटा। कोएगुलेशन के लिए अपन इसका यूज करते हैं, ओके। जो हमारे क्लोटिंग टेस्ट होते हैं ना, उनके लिए हम यूज करते हैं। देखो टेस्ट कौन से परफॉर्म होते हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। टेस्ट डन, देखो कौन सा होगा बेटा, पीटी होगा, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है। फिर एपीटीटी करते हैं, एपीटीटी एक्टिवेट पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिक टाइम। फिर आता है आईएनआर, है ना, डी डाइमर आता है, डी डाइमर, और कौन सा आता है, फिब्रिनोजन आता है, ठीक है बेटा। तो इसको अपन कोएगुलेशन टेस्ट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये सारे जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए ये टेस्ट का हम यूज करते हैं। अब एक और चीज की बेटा, ये जो हमारी सोडियम सिट्रेट वाइल होती है, ठीक है, या फिर सोडियम सिट्रेट ट्यूब होती है, उसको हमें 9:1 रेशियो में फिल करना होता है। मतलब इसको जो हमें क्या करना होता है, पूरी तरीके से फिल करना होता है ना। एक मार्क आता है बेटा यहाँ पे ऐसा कुछ, तो यहाँ तक कि हमें इसको पूरा ब्लड को फिल करना होता है। क्यों ऐसा क्यों करते हैं हम, क्योंकि जो सोडियम सिट्रेट होता है, ठीक है, अगर हम ऐसा ना करेंगे, अगर हम इतना ही फिल करेंगे, ठीक है, तो जो सोडियम सिट्रेट होता है बेटा, उसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा ट्यूब में, और फिर हमारे फॉल्स रिजल्ट आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसलिए 9:1 रेशियो में हमें इसको फिल करना है। मतलब एक पार्ट हमारा सोडियम सिट्रेट का रहना चाहिए और 9 पार्ट हमारा ब्लड का रहना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम बढ़ते हैं रेड टॉप पर, ठीक है। चलो चलो, तो ये आ गई हमारी रेड ट्यूब, ठीक है। ये रेड ट्यूब बेसिकली इसको हम प्लेन ट्यूब भी बोलते हैं। इसको हम प्लेन ट्यूब इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई भी एडिटिव प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, नो एडिटिव, इसमें कोई एडिटिव प्रेजेंट नहीं होता। मतलब इसमें कोई भी ना ही क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है और ना ही कोई एंटीकोएगुलेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें कोई एडिटिव प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। अब इसका मोड ऑफ एक्शन देखो, एक मिनट, मोड ऑफ एक्शन देखो, तो मोड ऑफ एक्शन बेसिकली ये क्या होता है, ये ब्लड को क्लोट होने देता है, ठीक है, अलाउ ब्लड टू क्लोट नेचुरली, ठीक है, नेचुरली ब्लड को क्लोट करवाता है, ठीक है। कोई इसमें ना ही क्लोटिंग फैक्टर होता है जो जल्दी से क्लोट करवा दे, ना ही एंटीकोएगुलेंट होता है जो ब्लड को क्लोट ना होने दे, ठीक है। इसमें कुछ नहीं रहता है। तो ये क्या होता है, नेचुरली ब्लड को क्लोट करवाता है, क्योंकि जब ब्लड बाहर आता है बॉडी में से, ठीक है, तो जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, कंज्यूम होने लगते हैं, ठीक है, क्लोट बनाने लगते हैं और वो क्लोट हो जाते हैं, और ब्लड क्या हो जाता है, क्लोट हो जाता है, और हमें क्या मिल जाता है, सीरम मिल जाता है, ठीक है। तो ये ब्लड को क्लोट करवाता है नेचुरली टू सेपरेट सीरम फ्रॉम द ब्लड, ठीक है, सीरम इज सेपरेटेड। ओके, तो क्या होता है कि हमने ब्लड फिल करा, ठीक है, हमने ये
ब्लड ले लिया इस ट्यूब में। अब जब हम थोड़ी देर के बाद इसको देखेंगे या फिर सेंट्रीफ्यूज करने के बाद इसको देखेंगे, ठीक है, तो क्या होगी, हमारी आरबीसी तो होगी जो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और हमें ऊपर क्या मिल जाएगा, हमें ऊपर एक क्लियर फ्लूइड मिल जाएगा जो कि होगा हमारा सीरम, ठीक है। तो चलो ये था इसका मोड ऑफ एक्शन, ठीक है। अभी यूजेस देखो इसके कि हम इसको कहाँ यूज करते हैं, तो हम इसको यूज करते हैं सीरम बेस्ड टेस्ट के लिए, ठीक है, जैसे कि बायोकेमिकल टेस्ट के लिए हम बायोकेमिस्ट्री लैब में इसका यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे एलएफटी आरएफटी हो गया, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल हो गया, ठीक है, ये सारे टेस्ट में हम क्या करते हैं बेटा, हम इसी का यूज करते हैं, है ना। और सीरोलॉजिकल टेस्ट आते हैं, सीरोलॉजी के भी बेटा जितने भी टेस्ट लगते हैं, सीरोलॉजी सीरम की स्टडी, ठीक है, तो सीरोलॉजिकल स्टडीज के लिए भी हम बेटा क्या करते हैं, हम प्लेन ट्यूब का यूज करते हैं, ठीक है। इधर लिख भी देती हूँ बेटा मैं कि कौन से टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं प्लेन ट्यूब को, ठीक है। तो हम यूज करते हैं बेटा एलएफटी के लिए, ठीक है, आरएफटी के लिए या फिर जिसको केएफटी भी बोलते हैं, ठीक है। फिर लिपिड प्रोफाइल के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है, थायराइड प्रोफाइल के लिए यूज करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए यूज करते हैं। बेसिकली बायोकेमिकल जितने भी टेस्ट होंगे उसके लिए हम यूज करते ही हैं, ठीक है। सीरम प्रोटीन हो गया, बिलिरुबिन एंजाइम, एसजीओटी, एसजीपीटी, ठीक है, ये तो हमारे एलएफटी में आ जाते हैं, ठीक है। चलो तो ये हो गया रेड टॉप का भी। अब हम येलो टॉप का देखते हैं, ठीक है। चलो चलो बेटा ये आ गई हमारी येलो टॉप ट्यूब, ठीक है। इसके तो नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि इसका फंक्शन क्या होता है, सीरम को सेपरेट करना ब्लड से, ठीक है। देखो इसको क्या बोलते हैं, और एसएस टी भी बोलते हैं हम, ठीक है, या फिर सीरम सेपरेटर ट्यूब, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होता है बेटा, सीरम को ब्लड से सेपरेट करने का, ठीक है। इसमें भी कुछ एडिटिव होते हैं जो कि क्या करते हैं, ब्लड को अलग करते हैं सीरम से, ठीक है। क्या होता है एडिटिव, कौन से होते हैं, तो एडिटिव होते हैं बेटा इसमें क्लॉट एक्टिवेटर होगा एक, ठीक है, और क्या होगा, और होगा जेल सेपरेटर, ठीक है। तो इसमें क्लॉट एक्टिवेटर होते हैं, मतलब क्लॉट को एक्टिवेट करने वाले कुछ इसमें सब्सटेंसेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स की एक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट हो जाता है। और इसमें एक जेल भी प्रेजेंट होता है, तो ये जेल क्या कर देता है, सेपरेट करने का काम करता है, ठीक है। क्लॉट एक्टिवेटर तो ब्लड को क्लॉट करवा देंगे और जेल सेपरेटर बेटा सेपरेट कर देगा ब्लड को और सीरम को, ठीक है। तो वही हमें हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होंगी वो नीचे आ जाएंगी और ऊपर हमें हमारा क्लियर सीरम मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो ये होता है, तो इसमें इसका यूज क्या है, इसका यूज है कि ये क्या करती है, ये सेपरेट कर देती है सीरम को ब्लड से, ठीक है, एकदम क्विकली और क्लीनली करेगी, ठीक है। चलो देखो ये हमेशा याद रखना कि हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं ट्यूब को, ठीक है, कलेक्ट करने के बाद वो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद वो एकदम अलग अलग हो जाता है हमारा सीरम ब्लड से, ठीक है। चलो तो बेटा इस ट्यूब से कौन से टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। टेस्ट डन। इसमें हम करते हैं बेटा बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री टेस्ट करते हैं हम, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, ठीक है, इम्यूनोलॉजी के टेस्ट करते हैं, ठीक है, सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, सीरोलॉजी में यूज होती है, और हार्मोन्स ऐसे में भी हम इसको यूज करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये इसका काम होता है, ठीक है। तो ये हमारी येलो टेस्ट ट्यूब का भी हो गया। अब बढ़ते हैं हम हमारी लेवेंडर कैप वाली ट्यूब का, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, पर्पल ट्यूब भी बोलते हैं या फिर ईडीटीए ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं हम। चलो बेटा ये आ गई हमारी पर्पल लेवेंडर ट्यूब, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या मिक्स रहता है, ठीक है। इसमें भी कुछ एडिटिव मिक्स रहता है, तो वो एडिटिव कौन सा रहता है, तो इसमें एडिटिव रहता है ईडीटीए, ठीक है। कौन सा रहता है, ईडीटीए रहता है। ईडीटीए का फुल फॉर्म क्या होता है, इथाइलिन डाई एमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। लिखूं क्या ये लिख दूंगी ना अगर मैं तो पूरा स्क्रीन ही फुल हो जाएगी, बट फिर भी मैं लिख देती हूँ आपके लिए, आप भी क्या याद रखोगे। इथाइलिन डाई एमाइन एमाइन टेट्रा
एसिटिक एसिड नहीं हुआ यार। चलो तो ये है इसका फुल फॉर्म, ठीक है, इथाइलिन डाई एमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। इसका मोड ऑफ एक्शन देखते हैं अपन, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन की ये क्या करता है, ये EDTA क्या करता है बेसिकली, ठीक है। तो EDTA क्या करता है, जैसे हमने सोडियम सिट्रेट का देखा था कि वो कैल्शियम को बाइंड करता है, ठीक है, और क्लॉटिंग को रोकता है। सेम फंक्शन इसका भी होगा बेटा। ये क्या करेगा, बाइंड कैल्शियम, ठीक है, प्रिवेंट्स क्लॉटिंग, कैल्शियम को बाइंड कर देगा और क्लॉटिंग को प्रिवेंट कर देगा, ठीक है। चलो इसको हम बेटा, इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, तो इसको हम यूज करते हैं हेमेटोलॉजिकल स्टडीज के लिए, ठीक है, हेमेटोलॉजिकल स्टडीज के लिए, ठीक है। टेस्ट बताती हूँ तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। टेस्ट, हेमेटोलॉजी में हम कौन कौन से टेस्ट यूज करते हैं बेटा, हेमेटोलॉजी में मैम हम करते हैं CBC सबसे पहले, मोस्ट कॉमन, ठीक है। और क्या करते हैं, और हम ESR करते हैं, ठीक है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। और क्या करते हैं, हम हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, PCV RBC, ये सब हमारी CBC में आ जाता है, ठीक है। हम पेरिफेरल ब्लड स्मीयर भी बनाते हैं हम, ठीक है। क्या करते हैं हम, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर जब हम बनाते हैं तो हम उसके लिए भी होल ब्लड का यूज करते हैं। तो हम कौन से लेते हैं, हम EDTA ट्यूब का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो चलो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर भी हो गया, ठीक है। और क्या, HbA1c जब हम करते हैं, HbA1c बेसिकली हम कहाँ पे करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में करते हैं ना, 3 मंथ की शुगर को चेक करने के लिए। तो इसमें भी हम बेटा होल ब्लड का ही यूज करते हैं, ठीक है। EDTA में बेसिकली हमें क्या मिलता है, इधर बताती हूँ। EDTA में बेसिकली हमें मिल जाता है होल ब्लड, सही है। चलो EDTA बेसिकली सबसे ज्यादा कॉमन ट्यूब होती है, ठीक है। वैसे तो रेड ट्यूब भी कॉमन होती है, ठीक है। EDTA बेसिकली कॉमन इसलिए होती है क्योंकि जो EDTA होती है, बाकी जो एडिटिव वाली टेस्ट ट्यूब है उनके कंपैरिजन में बता रही हूँ, ठीक है, कि जो EDTA होती है बेटा वो मोस्ट रिलायबल ट्यूब होती है, ठीक है। अगर मैं बाकी एडिटिव वाली ट्यूब्स के कंपैरिजन में बोलूँ, ठीक है, तो EDTA क्या करती है, EDTA ज्यादा अच्छे से प्रिजर्व करके रखती है जो हमारे ब्लड सेल्स की मॉर्फोलॉजी होती है, ठीक है, उनके शेप को, उनके साइज को, हर चीज को ये अच्छे से प्रिजर्व करके रखती है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि पर्पल वाली टेस्ट ट्यूब में हमारा EDTA होता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, कैल्शियम को बाइंड कर देता है और ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। इसका यूज हम हेमेटोलॉजिकल डिपार्टमेंट में करते हैं ना, जैसे कि CBC, ESR, HbA1c, ठीक है, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। और हम क्या, मलेरिया के लिए भी जब हम टेस्ट लगाते हैं तो हम उसमें भी होल ब्लड ही लेते हैं, ठीक है। तो उधर भी बेटा इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो चलो ये हो गया, इसमें हम बेसिकली होल ब्लड का यूज करके टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट ट्यूब पर, ठीक है, जो कि है ग्रीन कैप ट्यूब। चलो चलो भैया, ये आ गई हमारी ग्रीन टॉप ट्यूब, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, जिसमें होता है हेपेरिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ठीक है, और इसमें बेटा लिथियम भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, सोडियम प्रेजेंट हो सकता है। ये हेपेरिन क्या होता है, ये हेपेरिन होता है मैम एंटीकोएगुलेंट, है ना। क्या होता है, ये एंटीकोएगुलेंट होता है ना। एंटीकोएगुलेंट क्या करता है, एंटीकोएगुलेंट में ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है ना। तो हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि ये एंटीकोएगुलेंट ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है, ठीक है। चलो इसका मोड ऑफ एक्शन देखो, मोड ऑफ एक्शन, तो बेटा ये क्या करता है, ये जो थ्रोम्बिन होता है ना, एक मिनट, थ्रोम्बिन जो होता है वो थ्रोम्बिन के फॉर्मेशन को रोक देता है, थ्रोम्बिन फॉर्मेशन इनहिबिट, ये क्या कर देता है, थ्रोम्बिन के फॉर्मेशन को ही इनहिबिट कर देता है। तो थ्रोम्बिन से ही तो फिर क्या बनता है, क्लॉट बनता है, ठीक है। तो ये थ्रोम्बिन ही नहीं बनने देता है, थ्रोम्बिन को, थ्रोम्बिन बनने की प्रोसेस को ही रोक देता है, ठीक है, इनहिबिट थ्रोम्बिन फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये इसकी वजह से क्या होगा, जब थ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो क्लॉट नहीं बनेगा, क्लॉट नहीं बनेगा तो ये क्या हो गया, ब्लड को, क्लॉट को इसने प्रिवेंट कर लिया, ठीक है, प्रिवेंट क्लॉटिंग।
ठीक है, प्रिवेंट क्लॉटिंग। अब इसके यूज देखो, तो ये कहाँ पे हम यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं हम बेसिकली जो हमारे प्लाज्मा बेस्ड टेस्ट होते हैं ना, प्लाज्मा से जो हम टेस्ट लगाते हैं बायोकेमिकल टेस्ट, वहां पे यूज होता है। ठीक है, चलो लिख लेते हैं हम यहाँ पे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, फॉर प्लाज्मा बेस्ड बायोकेमिकल टेस्ट। बेटा मैं लिखती हूँ तो धीरे हो जाए अगर, तो आप स्पीड को बढ़ाकर देख सकते हो। ठीक है, ऑप्शन तो आता ही है वैसे भी स्पीड का। वैसे तो मुझे पता ही है कि सारे स्टूडेंट 2x पर ही वीडियोस देखते हैं। ठीक है, मैं भी 2x पर देखती थी। ठीक है, लेकिन वीडियो देखना पूरी ही है। ठीक है, स्टार्ट से लेकर एंड तक अगर पूरी वीडियो देखोगे तभी तभी बेटा हर चीज क्लियर आती है। ठीक है, 2x पर देखो या 3x पर देखो, देखना शुरू से ही है, आखिरी तक देखना है। ठीक है, तो बेटा इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइट्स को टेस्ट लगाया। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स लगाते हैं ना हम, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, ब्लड गैस एनालिसिस आता है बेटा, एक ब्लड गैस एनालिसिस के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, और क्या, हॉर्मोन्स के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, हॉर्मोन्स का जब हम टेस्ट लगाते हैं उसके लिए भी हम प्लाज्मा का यूज करते हैं। ठीक है, तो इन सारे टेस्ट के लिए हम बेटा हेपारिन ट्यूब का यूज करते हैं। ठीक है, ग्रीन टॉप ट्यूब का यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट ट्यूब पे। ठीक है, चलो चलो बेटा, अब आती है हमारी ग्रे टॉप ट्यूब। ठीक है, जिसको हम और क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं सोडियम फ्लोराइड। ठीक है, अब सोडियम फ्लोराइड बोल रहे हैं तो इसके हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें कौन सा एडिटिव मिक्स होंगे। तो इसमें होता है बेटा सोडियम फ्लोराइड, और एक और चीज होती है इसमें पोटेशियम ऑक्सलेट। ठीक है, तो चलो देखते हैं, हम इसके एडिटिव को लिख लेते हैं यहाँ पे। एडिटिव, तो एडिटिव भैया इसमें कौन से मिक्स होते हैं, इसमें एक तो होता है सोडियम फ्लोराइड। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, सोडियम फ्लोराइड होता है, और कौन सा होता है, यहाँ पे मैंने क्यू प्लस लगा दिया, कोई बात नहीं, हम इरेज कर देंगे। ठीक है बेटा, सोडियम फ्लोराइड होता है, और कौन सा होता है, और होता है मैम, अभी तो आपने बताया था पोटेशियम ऑक्सलेट, खुद ही भूल गई मैम, पोटेशियम ऑक्सलेट। ठीक है, पोटेशियम ऑक्सलेट आता है। अब बेटा ये पोटेशियम ऑक्सलेट और सोडियम फ्लोराइड करते क्या है, ठीक है, तो इनका मोड ऑफ एक्शन भी देखो, मोड ऑफ एक्शन। तो बेटा ये क्या करते हैं कि जो हमारा फ्लोराइड रहता है, ठीक है, एक मिनट इधर लिखती हूँ, फ्लोराइड, फ्लोराइड क्या करता है, फ्लोराइड बेसिकली करता है जो हमारी ग्लाइकोलिसिस चलती है। ठीक है, जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन की प्रोसेस होती है, मेटाबॉलिज्म चलता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। तो उस प्रोसेस को, ये ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस को रोक देता है। ठीक है, क्या करता है, इनहिबिट ग्लाइकोलिसिस। अब तुम सोचोगे कि ये ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस को रोकता क्यों है। ठीक है, क्या होता है, जैसे हमने ब्लड को कलेक्ट करा, ठीक है, इस ट्यूब में करेंगे हम, ग्रे ट्यूब में करेंगे, तो क्या होता है कि इसमें क्या मिक्स रहता है, सोडियम फ्लोराइड रहता है, तो वो क्या कर देता है, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस को रोक देता है। मतलब क्या होता है कि जैसे हमारी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस तो चलती रहती है ना, मेटाबॉलिज्म में ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता रहता है और हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, क्योंकि ये जो सोडियम फ्लोराइड होती है, ये इस ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस को रोक देती है। ठीक है, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को रोक देगी, तो उससे क्या होगा कि जो नॉर्मल शुगर हमारे ब्लड में रहेगी, ठीक है, उसको हम मेजर कर सकेंगे टेस्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये फ्लोराइड ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस को रोकता है, और ये पोटेशियम ऑक्सलेट, ठीक है, पोटेशियम ऑक्सलेट, ये पोटेशियम ऑक्सलेट क्या करता है, ये पोटेशियम ऑक्सलेट एक एंटीकोएगुलेंट होता है। तो हमारी फ्लोराइड तो क्या कर रही है, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस को रोक रही है, और ये पोटेशियम ऑक्सलेट ब्लड को क्लॉट होने से रोक रहा है। ठीक है, ब्लड को क्लॉट होने से रोक रहा है, मतलब ब्लड अब क्लॉट नहीं होगा। ठीक है,
चलो तो ये हो गया। तो बेटा इसका यूज हम कब करते हैं, कौन से टेस्ट के लिए करते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। फिर भी मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो बेटा इसमें टेस्ट कौन से परफॉर्म होते हैं, इसमें टेस्ट परफॉर्म होते हैं एफपीएस, ठीक है, फास्टिंग ब्लड शुगर, पीपीबीएस, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर, ठीक है। फिर आरबीएस होता है, रैंडम ब्लड शुगर, ठीक है, और जी टी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। इन टेस्ट के लिए हम जो भी हमारे ग्लूकोज से रिलेटेड टेस्ट आते हैं ये सारे टेस्ट हम करते हैं, ठीक है। तो इन टेस्ट के लिए जब हम करते हैं तो हम ग्रे ट्यूब का यूज करते हैं, ओके। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बेटा एक ब्लैक कलर की ट्यूब भी आती है, ठीक है, जिसका कैप कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। तो उसमें भी क्या रहता है, उसमें भी सोडियम सिट्रेट मिक्स रहता है, ठीक है। वो सोडियम सिट्रेट क्या करता है, ब्लड में जो कैल्शियम आयन है जो क्या करते हैं ब्लड को क्लोट करवा देते हैं, वो सोडियम सिट्रेट क्या करता है, ये कैल्शियम आयन को ही बाइंड कर लेता है, ठीक है, और ब्लड को क्लोट नहीं होने देता। अब इस ब्लैक ट्यूब का हम यूज कहाँ करते हैं, हम इसे इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट या फिर जिसे हम ईएसआर बोलते हैं, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। फिर एक व्हाइट केप ट्यूब भी आती है, ठीक है, जिसमें क्या क्या रहता है एडिटिव, जिसमें ईडीटीए भी रहता है और एक जेल भी रहता है, ठीक है, सिलिका जेल होता है बेसिकली। तो ये भी क्या करता है, ये प्लाज्मा को सेपरेट कर देता है, ठीक है। जैसे हमने येलो वाली ट्यूब में देखा, क्या देखा था कि उसमें क्या होता है, उसमें एक क्लोटिंग फैक्टर होता है और जेल होता है। तो जो क्लोटिंग फैक्टर होता है वो ब्लड को क्लोट करवा देता है और जेल होता है वो क्या करता है, सीरम को और ब्लड को सेपरेट करवा देता है, ठीक है, क्लीनली सेपरेट करवा देता है। वैसे ही ये जो व्हाइट केप ट्यूब रहेगी बेटा, इसमें ईडीटीए रहता है। ईडीटीए क्या करता है, ब्लड को क्लोट नहीं होने देता। हम इसको प्लाज्मा, जब प्लाज्मा से रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं उसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली प्लाज्मा को सेपरेट करवाते हैं, ठीक है। तो इसमें ईडीटीए रहेगा और एक जेल रहेगा। तो ईडीटीए क्या करता है, ब्लड को क्लोट नहीं होने देता है, और जेल क्या करता है, प्लाज्मा को ब्लड से सेपरेट कर देता है, ठीक है। अब इसका यूज हम बेटा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए करते हैं, ठीक है, जैसे कि पीसीआर हो गया, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, ठीक है, इसके लिए हम यूज करते हैं बेटा, ठीक है, इस ट्यूब का। फिर एक ट्यूब आती है बेटा पिंक कलर की आती है, ठीक है, पिंक कलर का टॉप रहता है, उसमें बेटा पोटेशियम और ईडीटीए रहता है। बेसिकली उसको अपन ब्लड ग्रुपिंग के लिए और क्रॉस मैचिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है, ब्लड बैंक में उसका यूज होता है। तो हमने जो बेटा इंपॉर्टेंट टेस्ट ट्यूब होती है उसको तो डिटेल में देख ही लिया, ठीक है, अच्छे से समझ लिया, और जो और भी टेस्ट ट्यूब होती है बेटा उनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये हमारी टेस्ट ट्यूब होती है, ठीक है, इनमें क्या क्या एडिटिव प्रेजेंट होते हैं वो भी हमने देख लिया, क्यों होते हैं वो भी देख लिया, और इनका क्या फंक्शन होता है, ठीक है, एडिटिव्स का वो फंक्शन भी देख लिया हमने, और ये जो हमारे ट्यूब होते हैं ये किन टेस्ट के लिए होते हैं यूज, वो भी हमने देख लिया, ठीक है। अब बेटा ये टेस्ट ट्यूब जो होते हैं हमारे, जब हम ब्लड को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हम बेटा एक ऑर्डर ऑफ ड्रॉ के बेसिस पर इनको कलेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे हमने जब हमारा ब्लड को कलेक्ट करा, ठीक है, ब्लड कलेक्ट करा, अब हम पहले कौन से ट्यूब में डालेंगे, फिर दूसरी कौन से ट्यूब में डालेंगे, तीसरी कौन सी ट्यूब में डालेंगे, तो ये ट्यूब्स फिक्स होती हैं, ठीक है, कि पहले रेड वाली में, कि पहले हमें कल्चर वाली में डालना है, फिर हमें सोडियम सिट्रेट में ही डालना है, ठीक है। तो ऐसे फिक्स रहता है बेटा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ड्रॉ, कि इसके बाद हम इसमें ब्लड कलेक्ट करेंगे, इसके बाद हम इसमें ब्लड कलेक्ट करेंगे। अब ऐसा क्यों करते हैं हम, ऐसा हम करते हैं बेटा कंटामिनेशन को रोकने के लिए, ठीक है, कि एडिटिव का कंटामिनेशन ना हो एक दूसरी ट्यूब में, ठीक है। इसलिए बेटा हम क्रॉस कंटामिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए ऑर्डर ऑफ ड्रॉ को फॉलो करते हैं, और ये कंपलसरी होता है, हमें इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ ड्रॉ बेसिकली क्या होता है, ठीक है। चलो ऑर्डर ऑफ ड्रॉ, इसके डेफिनेशन देखो, तो इसके डेफिनेशन में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ आपको, यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। दिस मीन्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ड्रॉ मीन्स which tube should be filled first, second and so on, ठीक है, to prevent cross contamination,
of additive between ट्यूब्स। ठीक है, तो ये ट्यूब्स के बीच में बेटा क्रॉस कंटामिनेशन ना हो एडिटिव्स का, इसलिए हम इस ऑर्डर ऑफ ड्रॉ को फॉलो करते हैं। इसमें हम बेसिकली ये देखते हैं कि पहले कौन से ट्यूब में डालना है ब्लड को, फिर दूसरी कौन सी ट्यूब है जिसमें ब्लड को डालना है ना, तो ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ड्रॉ क्या होता है, तो सबसे पहले हम बेटा चलो इसको हम नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। ठीक है, यहाँ स्पेस ही नहीं बची, देखो यहीं पे देखो कर लेते हैं, यहाँ पर ही कुछ ना कुछ तो कर लेते हैं हम। ठीक है, चलो तो इधर अपन ऑर्डर को लिख देते हैं। ठीक है, ऑर्डर आ गया, ये आ गई हमारी ट्यूब, कलर कोडेड रहती है। ठीक है, कलर कोडेड। और क्या आता है, एडिटिव। चलो तो ऑर्डर देखो बेटा, इसमें ऑर्डर सबसे पहले हम ब्लड काई में कलेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम ब्लड कलेक्ट करते हैं ब्लड कल्चर वाली में। ठीक है, ब्लड कल्चर वाली बोतल में यूज करते हैं। ठीक है, येलो कलर की आती है, उसमें हम यूज करते हैं। ठीक है, दूसरी क्या आती है बेटा, दूसरी हम काय में डालते हैं, दूसरी हम हमारी सिट्रेट वाली में डालते हैं। ठीक है, जो लाइट ब्लू रहती है उसमें डालते हैं। ठीक है, तीसरी काय में डालते हैं, तीसरी हम डालते हैं रेड प्लेन ट्यूब में, या फिर जो हमारी येलो वाली ट्यूब थी, ठीक है, सीरम सेपरेटर वाली थी, उसमें। ओके, फिर बेटा किस में डालते हैं, फोर्थ नंबर पे हम डालते हैं हेपेरिन वाली में। ठीक है, ग्रीन टॉप वाली में डालते हैं। फिर फिफ्थ पे किस में डालते हैं, फिफ्थ पे डालते हैं हम ईडीटी में। कहाँ लिखूं, इधर लिखती हूँ। ठीक है, चलो ईडीटीए में डालते हैं। ठीक है, लेवेंडर वाली में। ठीक है बेटा, फिर सिक्स्थ नंबर पे हम काय में डालते हैं, सिक्स्थ वाली पे हम, एक मिनट इधर लिख देते हैं, सिक्स नंबर पे हम ग्रे वाली में डालते हैं, सोडियम फ्लोराइड वाली में। ठीक है, तो ये बेटा इसका ऑर्डर ऑफ ड्रॉ हो गया। हमें इसी ऑर्डर ऑफ ड्रॉ को फॉलो करना रहता है जब हम ब्लड को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ताकि क्रॉस कंटामिनेशन से हम बच सके। ठीक है, इसका एक निमोनिक होता है बेटा। ठीक है, तो इसका निमोनिक मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ ताकि आपको ये याद रह जाए। ठीक है, इसको याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको वाइवा क्वेश्चन में भी पूछा जाता है बेटा, कई बार जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑर्डर ऑफ ड्रॉ बताओ। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाती है ना, याद नहीं रहता, तो मैं इसके लिए आपको एक निमोनिक बताती हूँ जिससे कि फिर आपको ये याद रह जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो बेटा इसका निमोनिक ऐसा कुछ होता है, देखो, यू बेटर रिमेम्बर गॉड लव्स गुड। ठीक है बेटा, ये इसका निमोनिक होता है। देखो सबसे पहले कौन से हम यूज करते हैं, ब्लड कल्चर को, येलो कलर की बोतल को। ठीक है, येलो कलर वाली को, तो उससे आ गया यू। ठीक है, फिर आती है ब्लू वाली, है ना, बेटर। ठीक है, फिर आती है रेड टॉप, रिमेम्बर। फिर आती है ग्रीन, गॉड। ठीक है, फिर आती है लेवेंडर वाली, ईडीटीए, लव्स। और फिर ग्रे आती है, गुड। ठीक है, तो ये इसका निमोनिक हो गया। अब आप कभी भी ऑर्डर ऑफ ड्रॉ को नहीं भूलोगे। ठीक है, यू बेटर रिमेम्बर गॉड लव्स गुड। ठीक है, इसको याद रख लेना, तो आप ऑर्डर ऑफ ड्रॉ को कभी नहीं भूलोगे। तो हमने हमारी टेस्ट ट्यूब्स को भी देख लिया। ठीक है, हमने उसके कंपोजिशन को देख लिया, उसके कंपोजिशन के मोड ऑफ एक्शन को देख लिया। ठीक है, हमने टेस्ट को देख लिया कि कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। हमने ऑर्डर ऑफ ड्रॉ को देख लिया कि किस ऑर्डर में हम ब्लड को कलेक्ट करते हैं इन टेस्ट ट्यूब्स में। ठीक है, अब हम प्रिकॉशंस भी देख ही लेते हैं बेटा कि ब्लड को टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करते हुए हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस रखने चाहिए। ठीक है, तो चलो हम देख लेते हैं। चलो बेटा, तो देखते हैं कि कौन कौन से प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहला तो देख लो कि जब भी हम ब्लड कलेक्ट करें, ठीक है, हमारे टेस्ट ट्यूब में, तो हमें हमेशा बेटा टेस्ट ट्यूब्स को लेबल करना होता है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब पे हम बेसिकली नाम लिखते हैं पेशेंट का, ओपीडीएल जो भी होता है। ठीक है, नाम लिखते हैं, एज लिखते हैं। ठीक है, या जो टेस्ट परफॉर्म करना होता है वो टेस्ट लिखते हैं।
ठीक है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम ब्लड को कलेक्ट कर रहे हैं तो हम उसको लेबल करना ना भूलें, ठीक। वरना दूसरे ही पेशेंट का दूसरे में टेस्ट लग सकता है और गलत हो सकता है, ठीक है। ऐसा कई बार होता है हमारे पैथोलॉजी में या फिर हॉस्पिटल में कि क्या होता है कि जब भी हम ब्लड को कलेक्ट करते हैं, कभी अगर नाम लेबल करना भूल गए ट्यूब को, ठीक है, तो फिर हमें पता ही नहीं चलेगा ना कि किस पेशेंट की थी ये टेस्ट ट्यूब, है ना। फिर हम किसे रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे बेटा किसी की लाइफ के साथ में रिस्क नहीं लेने का, अपना काम बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होता है तो अच्छे से करना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले क्या आता है, ऑलवेज लेबल ट्यूब्स इमीडिएटली आफ्टर या फिर बिफोर भी, ठीक है, बिफोर पहले भी अपन लेबल कर सकते हैं कलेक्शन। अगर आपको लगता है कि आप भूल जाओगे तो आप पहले ही जब आप ब्लड कलेक्ट कर रहे हो उससे पहले ही आप क्या करो, उस टेस्ट ट्यूब को लेबल कर लो, ठीक है। फिर सेकंड आता है ऑर्डर ऑफ ड्रॉ को फॉलो करना, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ड्रॉ को फॉलो करना, फॉलो ऑर्डर ऑफ ड्रॉ, ठीक है। फिर तीसरा आता है बेटा जो हमने ट्यूब में ब्लड को कलेक्ट करा है, ठीक है, उस ट्यूब को हमें क्या करना है, जेंटली इन्वर्ट करना है 5 से 10 बार तक, ठीक है। उसको शेक नहीं करना है, हार्डली शेक नहीं करना है, जेंटली बस 1 2 3 बार ऊपर नीचे हल्के हाथ से इन्वर्ट करना है, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे, इन्वर्ट द ट्यूब gently 5 to 10 टाइम्स, जिसमें एडिटिव होता है ना, जैसे ईडीटीए हो गई, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम सिट्रेट, इन ट्यूब्स को हमें 2 से 3 बार इन्वर्ट करना है ताकि जो एंटीकोएगुलेंट होता है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम, फिर हम जो ब्लड होता है हमारे टेस्ट ट्यूब में करेक्ट वॉल्यूम में हम उसको फिल करते हैं, ठीक है, ताकि एडिटिव और ब्लड का जो एक कांस्टेंट, जो एक फिक्स्ड बेटा रेशियो होता है वो मेंटेन रहे, ठीक है। चलो, use correct volume to maintain proper blood to additive रेशियो, ठीक है। जैसे हमने बेटा सोडियम सिट्रेट में देखा था 9:1 के रेशियो में हम ब्लड को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, 1 पार्ट ऑफ जिसमें एडिटिव रहता है और 9 पार्ट ऑफ ब्लड रहता है, ठीक है। वैसे ही हमको इसको करेक्टली फिल करना होता है ब्लड को, ठीक है। फिर फिफ्थ क्या आता है, हमें हेमोलाइज्ड ब्लड सैंपल नहीं लेना है वरना क्या होगा, फॉल्स रिजल्ट आएगा, ठीक है, गलत रिजल्ट आएगा। तो क्या, अवॉइड हेमोलाइज सैंपल, ठीक है। देखो हमने हेमोलिसिस सैंपल भी नहीं लेना है और जब हम ब्लड में सैंपल को लेते हैं, ठीक है, वो हेमोलाइज सैंपल नहीं है तो हमें उस टेस्ट ट्यूब को ऐसे भी हैंडल नहीं करना है कि फिर ब्लड हेमोलाइज हो जाए, ठीक है। जैसे कि बहुत जोर जोर से हमने शेक करी ट्यूब को या जैसे तैसे ही कहीं पे गिरा दी तो उसकी वजह से भी क्या होता है, हेमोलिसिस हो जाती है, ठीक है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। तो ये इसके प्रिकॉशंस होते हैं टेस्ट ट्यूब में ब्लड कलेक्ट करने के दौरान, ठीक है। तो हमें क्या करना है, टेस्ट ट्यूब को लेबल करना है अच्छे से, या तो पहले कर लो या तो कलेक्शन के बाद कर लो, ठीक है। फिर क्या करना है, हमें ऑर्डर ऑफ ड्रॉ को फॉलो करना है, ठीक है। पहले कौन सी ट्यूब में आएगा, है ना, फिर दूसरी कौन सी ट्यूब में हमें डालना है, तीसरी कौन सी ट्यूब में डालना है, ठीक है। यू बेटर रिमेंबर गॉड लव्स गुड, ये याद रखना तो सब याद रह जाएगा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ड्रॉ। फिर तीसरा क्या आता है, हमें जब हमने ब्लड कलेक्ट कर लिया ट्यूब में, हमें उसको जेंटली बेटा 5 से 10 बार ऊपर नीचे करना है ताकि हमारा एंटीकोएगुलेंट मिक्स हो जाए, ठीक है। फिर तीसरा क्या करना है, हमें करेक्ट वॉल्यूम लेना है ब्लड का और एंटीकोएगुलेंट का, ठीक है, ताकि वो मेंटेन रहे हमारा वॉल्यूम ब्लड का और एडिटिव का, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, हेमोलिसिस को अवॉइड करना है, ठीक है, कि जब भी हम ब्लड कलेक्ट करते हैं हमारे टेस्ट ट्यूब में तो हम उसको ऐसे रफली हैंडल ना करें
कि हमारा ब्लड क्या हो जाए, टूट जाए, हिमोलाइज हो जाए हमारी आरबीसी, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, हमारा रिजल्ट गलत आता है, रॉन्ग आता है। ठीक है, तो हमने पूरी डिटेल में इस लेक्चर को देख लिया है। ठीक है, कि हम टेस्ट ट्यूब कौन कौन सी यूज़ करते हैं, उसमें अलग अलग कलर का क्या मतलब होता है। ठीक है, अलग अलग कलर की टेस्ट ट्यूब को अलग अलग टेस्ट के लिए हम क्यों परफॉर्म करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें एडिटिव्स मिक्स रहते हैं और एडिटिव का अलग अलग काम होता है। ठीक है, कोई सीरम को सेपरेट कर रहा है, तो कोई प्लाज्मा को सेपरेट कर रहा है, तो कोई ब्लड को क्लोट होने से रोक रहा है, तो कोई ब्लड को क्लोट करवा रहा है। ठीक है, तो ये काम होता है। ठीक है, फिर हमने ऑर्डर ऑफ ड्रॉ को भी देखा। ठीक है, यूजेस देखे कि कौन सी ट्यूब कौन सी टेस्ट के लिए यूज़ होती है। तो हमने पूरा डिटेल में इस क्लास को कवर कर लिया है। ठीक है, और अगर कुछ छूटा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो, तो मैं वो भी क्लियर करवा दूंगी। ठीक है, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। चलो अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय।